आदेश अलख निरंजन। आज का हमारा विषय है चारों मुक्ति। कुछ मराठी में कुछ हिंदी में ऐसा आज का निरूपण होगा। हरिपाठ जो है महाविष्णुचा अवतार सखा माझा ज्ञानेश्वर उनके द्वारा रचित एक है। जगद्गुरु तुकाराम महाराज द्वारा एक रचित हरिपाठ है। एकनाथ महाराज द्वारा रचित हरिपाठ है और वारकरी संप्रदाय जो 12वीं सदी से चलता आ रहा है, उस संप्रदाय में हरिपाठ का रोज पठन करना ये नित्य नियम बोला गया है। और ये हरिपाठ में कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग तीनों का समूचा जो है मार्गदर्शन है। यदि कोई इसे शब्द से हर एक दृष्टि से जाने, हर एक पहलू से जाने, तो ये एक केवल एकमात्र हरिपाठ हमारे जीवन में पूरा मार्गदर्शन कर सकता है। देवाची अद्वारी उभा क्षणवरी तेने मुक्तिचारी साधिएला, 4 प्रमुख मुक्ति बोला गया है। और उसमें बोला कि भगवान का जो द्वार है उसमें एक क्षण हम खड़े रहे, स्थिर रहे, तो हमें चारों मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अभी हम सर्वसाधारण इसका एक अर्थ क्या लेंगे कि किसी मंदिर में, जो हमारा इष्ट दैवत का मंदिर है, उस मंदिर के द्वार में, भगवान के सामने, गर्भगृह में, सभागृह में हम 1 मिनट स्थिर रहे तो हमें चारों मुक्तियां प्राप्त हो जाएंगे। इतना सुलभ नहीं है, इतना सुलभ नहीं है और उतना कठिन भी नहीं। यदि आपको उसका सूत्र पता हो जाए, फॉर्मूला पता हो जाए, तो आपको वो बात कठिन नहीं। तो देवाची द्वारी मतलब भगवान का जो द्वार है वो कौन सा है? हमने गत वीडियो में देखा कि शुद्धि की अवस्था कैसे प्राप्त होगी, शिवोहम स्वरूप कैसे प्राप्त होगा। एक बात ध्यान में रखना है, 3 है, उत्पत्ति स्थिति लय। ये जो 3 स्थितियां है उसमें कुछ निर्माण होता है, उसके बाद उसका पालन पोषण होता है, उसके बाद उसका विलय होता है। मतलब निर्माण होता है, उसके बाद उसका सृजन हो गया, निर्माण हो गया, उसके बाद उसका पोषण हो गया, पालन हो गया, वो बढ़ा, वृद्धि हो गया, उसके बाद उसका संहार हो गया। ये तीनों स्थितियां हैं। और नित्योहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम, मुक्तोहम, फिर शिवोहम, शिवम, शिव स्वरूपम को हमने प्राप्त कर लिया। अभी चारों मुक्तियां प्राप्त करना है और हरिपाठ प्रमाण है इसका कि देवाच्या द्वारे उभा क्षण बरी तेरे मुक्तिचारी साधिएला। तो भगवान का द्वार क्या है? तो ये जो आज्ञा चक्र है, जो सहस्त्रदल कमल का मार्ग है, उसको जो है उसको बोला गया है भगवान का द्वार। और उसके बाद फिर आपको 4 मुक्ति प्राप्त हो जाए। उभा क्षण बरी, एक क्षण कैसे प्राप्त हो? क्षण मतलब क्षण भर आप ऐसे गए, भगवान को नमस्कार किया और आप खड़े रहे तो आपको चारों मुक्तियां प्राप्त हो गए, ऐसा होने वाला नहीं। जब आपका प्राण है, पूरे पंच प्राण जो है वो पूरी प्राण शक्ति आज्ञा चक्र में स्थिर हो जाए और आपको परम ज्ञान प्राप्त हो जाए और उस समाधि की अवस्था एक क्षण भी आपको प्राप्त हो जाए, जीव और शिव का मिलन हो जाए, आप और आपका इष्ट जो है, आप और आपका आराध्य जो है, आप जिसकी उपासना करता हो वो जो आपका उपास्य है, जिसका ध्यान करता हो वो जो है सब वो और आप एक हो जाए, अद्वैत हो जाए, वो स्थिति आपको एक क्षण भी प्राप्त हो जाए तो आपको चारों मुक्तियां प्राप्त हो जाती है। ये चारों मुक्ति कौन सी है? सलोकता, सायुज्यता, समीपता और स्वरूपता। सलोकता, जिस इष्ट का, जिस उपास्य का, जिस आराध्य का आप उपासक हो, आराधक हो, साधक हो, शरीर त्यागने के बाद उसका लोक आपको प्राप्त होता है। ये सीधा सरल अर्थ है। किंतु आप इस जीवन जीते समय भी, जीवन यापन करते समय भी आप उस लोक से अनुसंधान कर सकते। ये हो गई एक सलोकता। आप शिव आपके आराध्य है तो शिवलोक से आपका जो है वो सीधा अनुसंधान होता रहेगा। आप विष्णु के आराधक है, विष्णु लोक से आपका अनुसंधान होता रहेगा। आप गणेश के भक्त है तो श्री गणेश जी के लोक का जो है
वो आपको अनुसंधान होता रहेगा। ये है सलोकता, समीपता। शरीर त्यागने के बाद आपको जो है उस आराध्य की, उस उपास्य की आपको समीपता, उसकी नजदीकी, उसका साथ, उसका सहजीवन आपको प्राप्त हो सकता है, होता है। वो है समीपता, नजदीक हो। शरीर त्यागने के बाद ये सीधा अर्थ है, किंतु जब आप उसी ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में है, तो आपको वो जो है वो समीपता, वो इष्ट जो आपका आपके समीप है, आपके इधर उधर ही कहिए, आपके नजदीक कहिए, उसके स्पंदन आपको महसूस होने लगा। ऐसे एक अर्थ है समीपता। नारायण नामे हो जीवन मुक्त, कीर्तने अनंत आळवो किती। कीर्तन चांग हो, अंग अंग हरि रंग, कन कन में, कोने कोने में वो हरि का रंग है, शिव का रंग है। वो अंग 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 प्रत्यंग में, वो कन कन में, हर एक नस नाड़ी में उसका प्रभाव, उसका स्पंदन, उसके रोमांच आते गए। वो है कीर्तन, वो है अनुसंधान, वो है भजन, वो देव भाव को विस्मरण हो जाना, देव भाव का, ये बात है उसमें। और वो समीपता आपको प्राप्त, सायुज्यता वो और उसके आप एक ही। और उसके बाद स्वरूपता, आप और आपके भगवान एक ही हो गए। उसका स्वरूप आपके ऊपर, आपको अलग कुछ लगेगा नहीं, विभिन्न कुछ लगेगा नहीं। शिव, आप ही शिव हो। विष्णु की आराधना करते हो, विष्णु और मैं एक ही हूँ। मैंने खाया क्या, मेरे अंदर वो है, मैं उसको खिला रहा हूँ, मैं उसको पानी पिला रहा हूँ, मैं उसको प्रसाद खिला रहा हूँ, मैं उसको दुग्ध प्राशन करवा रहा हूँ। ये जो स्वरूप था, उसका स्वरूप प्राप्त हो जाना। अभी आपने कहीं सुना हो कि हनुमान जी की आराधना करते करते टेलीफोन जो है किसी साधक को वहां पूंछ की तरह थोड़ा सा बोन बाहर आ गया। कुछ गणेश जी की आराधना करते अपने आप नाक बड़ी हो गई है। कुछ शिव की आराधना करते कुछ न खाते पीते हुए आंखों में एक अलग सी लालिमा है, आंखों में अलग सी नशा है, वो पता चल गया। तो विष्णु की आराधना करते तो एक योग निद्रा में जैसे विष्णु के शरीर चेहरे के ऊपर एक स्मित है, वो स्मित आने लगेगा। जिस आराध्य की, जिस उपास्य की आप आराधना उपासना करते हैं, वो भाव आपके चेहरे के ऊपर उमड़ आना, और आप अलग नहीं। और आप जिस किसी अधिकारी व्यक्ति के पास जाए, किसी साधक के पास जाए जो नित्य साधना करता है, तो आप जिस आराध्य की आराधना करते हो, जिस इष्ट की आप भजते हो, जिस उपास्य की आप उपासना करते हो, उस व्यक्ति को, उस सत्पुरुष को, उस साधक को आपके साथ उस देवता की अनुभूति आना प्रारंभ हो जाता है। ये शरीर की धारण करते हुए एक जो है वो एक अलग अनुभूति जीवन में आना प्रारंभ हो जाता है। ये हो गया आपकी स्वरूपता। और देह त्यागने के बाद उसी के स्वरूप में विलीन हो जाना एक उसका एक अर्थ है। तो सलोकता, समीपता, सायुज्यता और स्वरूपता, ये चारों मुक्ति आपको साध्य होगी कब? इस ब्रह्म द्वार में, रुद्र ग्रंथि का भेदन होने के बाद सदगुरु द्वारा, या नित्य साधना उपासना के बाद, अपने आप चराचर व्याप्त गुरु तत्व, कन कन व्याप्त शिव तत्व यदि आपको जो है आपको वो पूरा कृपा प्राप्त हो गई, तो आपको ये देवाच्या द्वारे उभा क्षणभरी तेने मुक्ति चली साधिएला। तो ये जो है ये चारों मुक्ति प्राप्त होने के लिए आपको गत वीडियो में जो बताया, नित्योहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम, मुक्तोहम, शिवोहम, शिव स्वरूपम, उसके उपरांत इधर हमें स्थिर होना है, समाधि अवस्था को प्राप्त करना है, देह भाव को पूरा विस्मरण होकर के वो जो आनंद की अनुभूति वो लेना है, और उस आनंद की अनुभूति को नित्य रखने के लिए नित्य साधना उपासना आराधना जो भी आप करते हो उसको करना है। ये चारों मुक्ति की अनुभूति आपको होवे ऐसी शुभकामना करता हूँ। और आपके इस अध्यात्म के मार्ग पे जो भक्ति का हो, चाहे ज्ञान का हो, कर्म का हो, उसके पथ पे आपकी उन्नति हो ऐसे आशीर्वाद देता हूँ। आप आगे बढ़े। आदेश अलख निरंजन।